consulates are सब पार्ट्स ऑफ एम्बेसीज। जैसे कोई बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया होता है एंड सिंगल एम्बेसी कैन नॉट कवर द एंटायर कंट्री। अब देखिए अमेरिका में अगर आप जाएंगे तो अमेरिकन एम्बेसी वाशिंगटन में है, लेकिन अमेरिकन कॉन्सुलेट न्यूयॉर्क में भी है और शायद एक जगह कैलिफोर्निया, एक जगह और भी है। तो इसलिए होता है कि एक एम्बेसी से आप पूरी कंट्री को कवर नहीं कर सकते हैं, वो कंट्री बहुत बड़ी होती है और अगर उसके एक कॉर्नर के आदमी को एम्बेसी आना पड़े और वापस जाना पड़े तो उसमें कई दिन लग जाते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और एम्बेसी पर पड़ने वाले प्रेशर को कम करने के लिए वो कॉन्सुलेट्स ओपन कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दैट कंट्री। Like as I told you in the last class as well, when we try to get the visa of Canada, we get our visas easily from Jalandhar. Similarly, if you wish to obtain a visa of UK, you can obtain that visa from Chandigarh. These are consulates of the embassies of that particular country. तो इसे आप फ्रेंचाइजी की तरह से समझ सकते हैं। ओके, चलिए तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बी अलर्ट, आप अपने नोट्स की हेल्प ले सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए एग्जामिनर ने क्वेश्चन आपसे कैसे पूछना है बेटा, विल द फॉलोइंग फैक्टर इनकम विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया और नॉट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब रीजन फॉर योर आंसर अगर आप नहीं देंगे 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में तो आपका आंसर सही होने पर भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। दोबारा बता रहा हूं, किसी भी सब्जेक्ट में, वो अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है या बीएसटी है, एग्जामिनर ने कहा है जस्टिफाई योर आंसर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अगर आपने वो जस्टिफाई नहीं किया है या रीजन नहीं दिया है, यू विल नॉट गेट मार्क्स इवन दो योर आंसर इज करेक्ट। आपने कहा कि यस और उसका आंसर भी यस है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वो यस क्यों है, देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट द मार्क्स। ओके, चलिए साहब, फर्स्ट क्वेश्चन इज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, COE लिखना नहीं है, सुनना है अभी आपने, मैं वर्कशीट में भेज दूंगा आपको। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ इंडियन वर्कर्स वर्किंग इन जापानीज एम्बेसी इन इंडिया। इंडियन वर्कर्स वर्किंग इन जापानीज एम्बेसी इन इंडिया। तीसरी बार बोलता हूं, वर्कर्स ऑफ इंडिया, इंडिया का कोई आदमी है, सपोज कर लीजिए मैं जो हूं वो दिल्ली में जो जापान की एम्बेसी है वहां पर क्लर्क के तौर पे काम करता हूं। आई एम अ क्लर्क ओवर देयर इन द जापानीज एम्बेसी इन इंडिया इन दिल्ली। सो विल दैट इनकम विच आई रिसीव्स लाइक माई सैलरी विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया और नॉट? क्वेश्चन समझ गए सभी? किसी को डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड। अब मैं इसका सॉल्यूशन, आप लोगों को ही इसके आंसर्स देने हैं और जो भी मुझे सबसे ज्यादा रिलैक्स लगेगा मैं उसी से पूछ लूंगा। आप देखिए, जो मुझे ऐसे लगेगा कि संडे मना रहा है उसी से मैंने पूछ लेना है। चेक करता हूं मैं कौन मना रहा है संडे सबसे ज्यादा। चलो संडे तो कोई नहीं मना रहा है, लेकिन हम फिर भी जैस्मीन कौर सांधर से पूछते हैं, इफ आई हैव प्रोनाउंस्ड करेक्टली। अनम्यूट करो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। इसका आंसर देंगे आप? सर यस सर। बताइए सर, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन इंडियन डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। डोमेस्टिक इनकम व्हाई? सर बिकॉज इट विल बी इंक्लूडेड इन जापानीज एम्बेसी वर्किंग अब्रॉड, दैट इज इन इंडिया। आंसर तो आपने सही दिया है, पता भी आपको लॉजिक सही है, लेकिन आप उसे कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कोई नहीं, फिर भी ठीक है, आंसर इज करेक्ट, लॉजिक इज करेक्ट। अब और कौन बताएगा? राजप्रीत कौर बताएगी। अनम्यूट करो। Sir, we will not include because it is not come under the domestic territory of India. It come under the domestic territory of Japan. Very good beta. Good morning. चलिए, so this is the correct answer. It will not be included in the domestic factor income of India because Japanese embassy is the part of domestic territory of Japan and not India. So this income is not arising or happening or incurring
in the domestic territory of India, so it will not be included in the domestic income of India. This is the way how we will write. Next question. Rent received by a restaurant या rent received by owner of a building of Russian embassy in India. वो जो रशियन एम्बेसी है इंडिया में, उनकी अपनी बिल्डिंग नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बिल्डिंग बना लें। उन्होंने यहाँ एक बहुत अच्छा सा आलीशान सा बंगला, दिल्ली में एक जगह है चाणक्यपुरी जहाँ पे सभी एम्बेसीज होती हैं, जैसे जलंधर में मॉडल टाउन है घूमने के लिए, ऐसे दिल्ली में जितनी भी एम्बेसीज हैं वो सब चाणक्यपुरी में है बेटा। आप कभी भी दिल्ली जाएंगे, एम्बेसी का जो एरिया होता है उसे चाणक्यपुरी बोलते हैं, विच इज नियर बाय द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो वहां पे उन्होंने एक आलीशान सा बंगला देखा और उसे किराए पे ले लिया। लेट अस से वो बंगला है अमित पाल सिंह का, जो कि हमारी क्लास के पार्ट है। वो इनकम या रेंट इन्हें मिलता है, लेट अस जस्ट से, ठीक है ना। तो वो जो रेंट अमित पाल को मिला वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, तो ये सबसे अच्छे से अमित पाल ही बताएंगे, क्योंकि यही रेंट ले रहे हैं। अनम्यूट करो बेटा। Yes sir, it will be included in the domestic income of India. वेरी गुड। और लॉजिक क्या देंगे आप? Sir, because it is earned by the Indian. वेरी गुड, शाबाश बेटा। चलिए, दिस आंसर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नहीं है बेटा, मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि हमने देखना होता है वेयर इनकम कहां पर हो रही है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रही है या इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं हो रही है। जब वो बिल्डिंग रशियन एम्बेसी बन गई तो फिर क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट रही? नहीं, तो वो इनकम भी इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होगी। जैसे ही वो आपकी बिल्डिंग रशियन एम्बेसी बनी, हाँ यही तो, बस यही तो रूल्स एंड रेगुलेशन, इसी को तो बोलते हैं। बिल्डिंग वो अमित पाल सिंह की है, लेकिन जब इन्होंने रेंट पे दे दी एंड ऑन पेपर्स वो ऑन पेपर्स वो रशियन एम्बेसी बन गई, तो फिर वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं रही, अब वो रशियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन गई। दिस इज द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है तो डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है तो डोमेस्टिक इनकम नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कोई इसमें इतना लंबा चौड़ा कानून या कोई इतनी चीज नहीं है, ठीक है। चलिए साहब दोबारा पूछते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम शेयर्स, या चलिए ऐसे पूछ लेते हैं इस क्वेश्चन को, माइक्रोसॉफ्ट परचेजेज अ बिल्डिंग इन चेन्नई और माइक्रोसॉफ्ट टेक्स एंड बिल्डिंग ऑन रेंट इन चेन्नई, विल दैट इनकम बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया? अब जैसे अमित पाल सिंह का मकान था वहां पे, ऐसे ही किसी का हो सकता है। ये कौन है? ऋतिक नंदा है, इनकी कोई बिल्डिंग है चेन्नई में और वो माइक्रोसॉफ्ट ने इनसे रेंट पर ले ली है, तो माइक्रोसॉफ्ट इन्हें जो रेंट देगा, विल दैट बी कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया और नॉट? चलिए ये कौन बताएगा? ये बताएगा ये राज संगम झावर, शायद 12th है। अनम्यूट करो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बताइए यस और नो? सर इट विल बी included in Microsoft income because it is domestic territory of Microsoft, because he is using the place now. Anybody else? और कौन बताएगा? और बताएगा इसे मनदीप 12th E। अनम्यूट करो बेटा। जान किसी की नहीं बचेगी, सबको आंसर देना पड़ेगा। एक दो बच्चे सोच रहे हैं हमारा नंबर नहीं आएगा, उन्हीं का आने वाला है। आपको देख के ही मुझे आइडिया हो जाता है बेटा। मनदीप बताओ। सर मुझे इसका आंसर नहीं पता। वेरी गुड बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सच बोलने वाले बहुत कम लोग हैं अब दुनिया में। दुनिया में अब बहुत कम लोग बचे हैं जो सच बोलते हैं एकदम से। हाँ, वरना हम इधर उधर करते रहते हैं बातों को। आई लाइक इट। चलिए अब और कौन बताने वाला है? स्टीफन सहोता एक लड़का बैठा है यहाँ पे, ही इज अ वेरी स्मार्ट लुकिंग बॉय। अनम्यूट करो बेटा। बताइए साहब। हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। बताओ बेटा, आंसर सर पता है?
बताइए सर बताइए। इंक्लूड होगी। अच्छा, रीजन क्या देंगे इसका हम? और रीजन चलो, हर बात का रीजन थोड़ी ना होता है। थैंक यू। बहुत सी बातें बगैर रीजन की भी तो होती हैं लाइफ में। अभी सही भी बात का रीजन हो जाएगा तो फिर हम कंप्यूटर नहीं बन जाएंगे, है ना। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जा सकती, सिर्फ महसूस की जा सकती हैं। ये भी उन्हीं में से एक है। और कौन बताने वाला है? सुखताब सिंह खुश हो रहे हैं तो यही बताएंगे। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो सुखताब। सर ये गुड मॉर्निंग। होगी। पहले गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड। थैंक यू। अब बताओ। सर ये इंडियन टेरिटरी की होगी। मुझे लग रहा है कोई आपके आसपास बैठ के आपकी मदद कर रहा है। नहीं सर। अच्छा, पक्की बात है, देख लो, झूठ नहीं बोलना होता। ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। चलो ठीक है फिर। नहीं नहीं। आंसर इज करेक्ट। थैंक यू, थैंक यू। आंसर इज करेक्ट, बट वाई आंसर इज करेक्ट? आई नीड अ कंक्रीट आंसर, मतलब एक कंप्लीट आंसर। अमित पाल सिंह, कैमरा स्विच ऑफ कर लिया आपने, दिया कानून को। आपने बहुत देर से कैमरा स्विच ऑफ किया हुआ है। रिदम बिशी शायद बाहर है, चलो उन्हें कैमरा ऑफ करने दो, वो मार्केट में है। इसका मुझे डाउट तो है, लेकिन पहले कैमरा स्विच ऑन करो। हाँ, अब बताओ डाउट अपना। अनम्यूट करो अमित पाल सिंह। Sir, I'm having doubt. Sir, हाँ I'm having बताओ। a doubt that अनम्यूट तो कर भाई पहले। अब बताओ। डाउट है कि वो जो रेंट है वो तो इंडिया को मिल रहा है, तो वो हाँ, इंक्लूड क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? वेरी गुड। मुझे भी डाउट था जब मैं 11th में था, 12th में। बेटा आपने ना ध्यान से ये नहीं सुना कि मैं क्या कह रहा हूँ चैप्टर के शुरू में। हमारा टॉपिक है डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया। कल हमने ये पढ़ा था कि वो कौन सी जगह होती हैं, वो कौन से प्लेसेस होते हैं जो अपनी कंट्री में नहीं होते लेकिन अपनी कंट्री का पार्ट होते हैं। एम्बेसी भी ऐसा ही होता है, जो अपनी कंट्री में नहीं होता लेकिन अपनी कंट्री का पार्ट होता है। अब आपकी वो जो बिल्डिंग थी वो रशियन एम्बेसी बन गई, तो वो किस कंट्री का पार्ट बन गई? रशिया। तो उसमें जो इनकम होगी वो भी रशिया की डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी। एम्बेसी जिस कंट्री की होती है, वो कहीं भी हो, वो उसी कंट्री का पार्ट बन जाती है जिस कंट्री की वो एम्बेसी है। कॉन्सुलेट है, ऑयल रिग है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, एयरक्राफ्ट एंड शिप्स ओन्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट हैं। ये सब चीजें होती हैं। कल हमने जेट एयरवेज वाला एग्जांपल भी तो डिस्कस किया था ना। दैट इज वाई वो एक हमें लग रहा है कि ये तो इंडिया में है, फिर इंडिया का पार्ट क्यों नहीं है? क्योंकि वो एम्बेसी बन गई, और एम्बेसी अपनी पेरेंट का कंट्री या अपनी होस्ट कंट्री का पार्ट होती है। क्लियर? चलो, चलिए साहब, अब बस लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं मैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक मैंने स्टार्ट कर देना है। ये चलो अभी स्टार्ट कर देते हैं। सभी के पास पेन और पेपर होगा। अच्छा, वंशिका हैज गॉट ए क्वेरी। अनम्यूट बेटा। अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। Sir, I have unmuted myself. थैंक यू वेरी मच। Excuse me, sir. हाँ बेटा। Sir, the answer of third will be what will be the answer of third? It will be included or not? आप बताओ पहले। Sir, according to me, it will be not be included. It will not be included in domestic factor income of India. Why? Because it is occupied by Microsoft, so that's why. ओके ओके। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था सभी लोगों से, मैं भी बता देता हूं बेटा इसे। इट विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों होगी ये तो माइक्रोसॉफ्ट की जगह है, माइक्रोसॉफ्ट ने किराए पे ले ली, और माइक्रोसॉफ्ट तो एक अमेरिकन कंपनी है। तो हमारे जहन में, हमारे माइंड में ये बात आई कि ये तो अमेरिका की डोमेस्टिक फैक्टर इनकम हो जानी चाहिए। लेकिन नहीं, वही 4 पॉइंट जो मैंने नोट्स में लिखाए हैं, नोट्स हैं सभी के सामने, एक बार जरा अपने नोट्स में देखिए आप। वही 4 पॉइंट्स जो मैंने लिखाए थे, अगर उनमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो वो पेरेंट कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, ना तो वो एम्बेसी है, ना अमेरिका की कॉन्सुलेट है, ना कोई ऑयल रिग है, ठीक है।
इसलिए अब हम ये देखेंगे कि वहां पे जो इनकम जनरेट हो रही है, मैंने आज लेसन के स्टार्टिंग में भी आप लोगों से कहा, हमने ये देखना होता है वेयर, कहां पर हो रही है इनकम। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रही है तो पार्ट होगी, डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं हो रही है तो पार्ट नहीं होगी। अब ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको लिखाए हैं, इनमें से कोई भी पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट के लिए अप्लाई नहीं होता है। देख लीजिए आप एक बार, माइक्रोसॉफ्ट तो एक प्राइवेट कंपनी है, उसके तो पूरी दुनिया में पता नहीं कहां कहां ऑफिसेज होंगे। ऐसे ही बहुत सारी कंपनियों के मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंपनीज हैं, थाउजेंड्स तो एमएनसीज हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस करती हैं, ऑपरेट करती हैं। तो जिस कंट्री में उनका ऑफिस होता है उसी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम होती है, क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी उसी कंट्री की इंक्लूड होती है। ये जो 4 पॉइंट मैंने आपको लिखाए हैं, ये एक्सेप्शन है बेसिकली, ये एक्सेप्शन है जो अप्लाई नहीं होते हैं। हमें लगता है कि एम्बेसी तो दिल्ली में है, फिर वो रशिया का पार्ट कैसे हो गई, फिर वो जर्मनी या जापान का पार्ट कैसे हो गई। दीज आर द एक्सेप्शंस, दैट इज व्हाई these are not included while all other activities are included in the domestic income. अब अगर मैकडी के जितने भी रेस्टोरेंट पंजाब में हैं वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट माने जाएंगे, ऑल्दो मैकडोनाल्ड इज एन अमेरिकन कंपनी, ठीक है ना। आईफोन के जितने भी शोरूम इंडिया में हैं उन्हें जितनी भी इनकम होती है वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट माने जाएंगे, ऑल्दो एप्पल इज एन यूएस कंपनी, वी ऑल नो। गेटिंग माई पॉइंट। ये जो आपने 4 पॉइंट लिखे हैं ये एक्सेप्शन है, इनमें अगर होगा तो भले ही वो इंडिया में हो रहा है फिर भी इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होगा। इनके अलावा कहीं भी अगर कोई इनकम होती है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होती है। अब मैं लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं, किसी को कोई डाउट है तो रेज योर हैंड्स फर्स्ट। अगर किसी को कोई डाउट है तो अपना यू कैन रेज योर हैंड, एनीवन। दिया बेटा, फिर आपने कैमरा स्विच ऑफ कर लिया, संडे का दिन है, मत करो ऐसा कि मैं क्रोधित हो जाऊं। मैं क्रोधित नहीं होना चाहता। आज रविवार है, रविवार को मैं चाहता हूं कि मुझे क्रोध ना आए। एनी क्वेश्चन बाय एनीवन? नहीं है तो अब एक क्वेश्चन का मुझे आंसर कीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज ओपन्ड ए ब्रांच इन सिंगापुर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज ओपन्ड ए ब्रांच इन सिंगापुर। तो उससे जो इनकम जनरेट होगी वो किस कंट्री की डोमेस्टिक इनकम होगी? क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। एसबीआई हैज ओपन्ड ए ब्रांच इन सिंगापुर, तो विच कंट्री डोमेस्टिक इनकम विल इट बी, सिंगापुर और इंडिया? सोच लीजिए, मैं आंसर मैं किसी से भी पूछ लूंगा, 1 मिनट का टाइम है आपके पास सोचने के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक ब्रांच ओपन की है बेटा सिंगापुर में, वहां से उसे जो इनकम होती है वो किस कंट्री की डोमेस्टिक इनकम कंसीडर होगी, इंडिया और सिंगापुर? सोच लिया मेरे ख्याल से सभी ने। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये लड़की बैठी है मनीभा, अनम्यूट करो बेटा। मनीभा 12th E। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मनीभा, बताओ बेटा। सर मे बी इट्स द पार्ट, इट विल बी domestic income of India because SBI is situated in India and its branch is opened in Singapore, so all the income will be of India's domestic income. ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। और कौन बताने वाला है यहाँ पे? कशिश, कशिश अनम्यूट करो। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, Sir, I बताइए। think it will not be included because in points it is not given about banks. नहीं, मेरा क्वेश्चन है किस कंट्री की डोमेस्टिक फैक्टर इनकम हो जाएगी, ये इंडिया या सिंगापुर? Singapore. आपकी आवाज क्रैक हो रही है, फिर भी आपने सिंगापुर कहा है शायद, है ना? वाई वाई सिंगापुर? It is a state Singapore and it is not given about the banks. I think it will be the
चलो, it will थैंक be यू। calculated domestic income of चलिए बेटा, आपकी आवाज क्रैक हो रही थी, लेकिन सिंगापुर मैंने सुन लिया, तो सिंगापुर इज द करेक्ट आंसर। दिस विल बी द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ सिंगापुर। अब वाई सिंगापुर? बिकॉज द ब्रांच इज सिचुएटेड इन सिंगापुर। सिंपल सा आंसर है भाई, ज्यादा कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो तुम? कहाँ की ब्रांच बैंक है, कहाँ की उसकी ब्रांच है? सिंपल सा ये देखो कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वो सिचुएटेड कहाँ पर है, बस उसकी लोकेशन देखनी है। लोकेशन में अगर ये 4 पॉइंट आते हैं जो आपने लिखे हैं तो अप्लाई हो जाएंगे, नहीं आते हैं अप्लाई नहीं होंगे। कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। वाई टू मेक इट लाइक सो मच थॉट? कीप थिंग्स सिंपल। हमने सिर्फ प्लेस देखना है कि कहां पर हो रही है डोमेस्टिक इनकम, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहां पर हो रही है। देख, मैंने कहा एसबीआई तो जानबूझ के कहा था मैंने या एग्जामिनर ने, ताकि आपको लगे कि ये तो इंडिया का है, इंडिया की हो जाएगी। हमने देखना क्या था, वो ब्रांच कहां पर है बेटा? वो ब्रांच है सिंगापुर में, तो लोकेशन क्या है? सिंगापुर। अब ये जो ब्रांच है ये ना तो एम्बेसी है, ना कॉन्सुलेट है, ना वो कोई पॉइंट है जो हमने लिखे हैं, तो ये एक्सेप्शंस अप्लाई नहीं होंगे। और सिंपली दिस विल बिकम वट एवर इनकम इज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम दैट ब्रांच, दैट विल बिकम द डोमेस्टिक इनकम ऑफ सिंगापुर। ओके, लेकिन अब हमने किया क्या है कि हमारे पास 2 कंसेप्ट होते हैं। अभी किसी को क्लियर है, डाउट है तो पूछ लो, मैं 1-2 क्वेश्चन और पूछ के आई मेक श्योर दैट आपको कोई डाउट ना रहे। अभी क्लियर है सभी को? किसी ने भी अगर पूछना है तो पूछ लीजिए बेटा, कोई इशू नहीं है। अभी भी आपको क्लियर नहीं है तो आप पूछ लीजिए, आई एम ओपन टू टेल। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आपने दोबारा पूछ लिया या तिबारा पूछ लिया। देख लीजिए, अगर किसी को भी पूछना है तो पूछ लीजिए एनीथिंग। आप अपना यू कैन रेज योर हैंड एज वेल। You can raise your hand as well. अगर किसी ने भी पूछना है नो क्वेश्चन। मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं। अब शायद मेरी कनेक्टिविटी थोड़ी सी वीक है, तो आई जस्ट we can work through reactions. किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो raise your hand. Anybody would like to ask anything, you can raise your hand. चलिए, तो बस आज इसे इतना ही रखते हैं, क्योंकि आई थिंक माई कनेक्टिविटी इज वेरी वेरी वीक, वाईफाई इज वेरी वेरी वीक, सो विल जस्ट कीप इट शॉर्ट। आज हमें ये क्लियर हो गया है कि डोमेस्टिक फैक्टर इनकम क्या होती है और क्या नहीं होती है। I'll just be sending a worksheet in 30 minutes. Okay. Thank you very much for joining this class. Have a nice Sunday. Have a nice Holi. Enjoy yourself.